नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, इस क्लास में करने वाले हैं यूपी जीके। साथियों, यूपी जीके का एक पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं, ये हमारा दूसरा पार्ट है, तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में यूपी जीके से कम 10 प्रश्न पूछने जाने वाले हैं, तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और पूरा कंप्लीट करिएगा, क्योंकि साथियों इस क्लास से कम आपका एक प्रश्न तो अवश्य ही बनने वाला है। चलिए साथियों, जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? साथियों, भारत कला भवन ये कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा, ये कहाँ पर स्थित है साथियों? वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? वाराणसी में। यह बीएचयू के परिसर में स्थित है। बीएचयू के परिसर में स्थित है, आपको याद रखना है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला प्रश्न है। अटाला मस्जिद नामक 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो साथियों ये जौनपुर में स्थित है। आपको याद रखना है कहाँ पर? जौनपुर में। इसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा कराया गया था। इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा कराया गया था अटाला मस्जिद। ये जौनपुर में स्थित है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? साथियों, नगर महोदय श्री के नाम से ये कन्नौज को जानते हैं। किसे जानते हैं? कन्नौज को। महोबा को महोत्सव नगर के नाम से, कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से। तो आपको दोनों याद रखने हैं, महोबा महोत्सव नगर और कन्नौज नगर महोदय श्री। आगे देखिए, हमारा अगला सवाल है साथियों। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमें सुमेलित करना है साथियों। देवी पाटन मेला। देवी पाटन मेला कहाँ पर मनाया जाता है? बलरामपुर में। तो ये हो जाएगा 2। देवी पाटन मेला बलरामपुर। कामपिल्ले मेला साथियों कहाँ मनाया जाता है? कामपिल्ले मेला फर्रुखाबाद में। तो ये हो जाएगा 3। कामपिल्ले मेला फर्रुखाबाद में। और बटेश्वर मेला ये साथियों आगरा में मनाया जाता है। बटेश्वर मेला आगरा में। और ददरी मेला बलिया में। ये ददरी मेला कहाँ मनाया जाता है? बलिया में। तो साथियों हमारा मिलान हो गया 2 3 1 4। 2 3 1 4 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इन सभी को याद रखिएगा। बटेश्वर मेला आगरा में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, और कामपिल्ले मेला फर्रुखाबाद में, दादरी मेला बलिया में। ये चारों मेले आपको याद रखने हैं। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? साथियों, आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो झांसी में किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, झांसी। अब साथियों कुछ इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर मेले दे रखे हैं, उनको देखिएगा। कामपिल्ला महोत्सव फर्रुखाबाद में, कजली महोत्सव महुआ में। साथियों कजली महोत्सव महुआ में है। कजरी महोत्सव साथियों ये मिर्ज़ापुर में है। तो कजली महोबा और कजरी मिर्ज़ापुर। सुलहकुल उत्सव आगरा में, ताज महोत्सव आगरा में, और हरिदास जयंती ये साथियों वृंदावन में। कहाँ पर होती है? वृंदावन में। तो आप सभी को याद रखना है साथियों, जो कजली है कजली वो महोबा में और कजरी मिर्ज़ापुर में है। आप इन दोनों में अंतर याद रखिएगा। आयुर्वेद महोत्सव ये हमारा झांसी में होता है। आगे देखिए, हमारा अगला सवाल है साथियों। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो ये साथियों कुशीनगर कौशाम्बी में। साथियों कहाँ पर है? कौशाम्बी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कौशाम्बी। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया था? तो आप सभी को याद रखना है 1951 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1951। आगे देखिए, हमारा अगला प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? साथियों लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है उत्तर प्रदेश का? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। तो लोकप्रिय गीत लोकगीत का कौन सा है यहाँ का? यहाँ पर साथियों आला गाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आला। आगे देखिए, हमारा साथियों अगला सवाल है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे अधिक अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं, तो ये सीतापुर जिले में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सीतापुर। आपको याद रखना है सीतापुर। अगला सवाल है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? साथियों राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो है फुर्सतगंज में। फुर्सतगंज में स्थित है, आपको याद रखना है।
आगे देखिए हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये मथुरा में स्थित है। कहाँ पर है साथियों? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान, ये मथुरा में स्थित है। आपको याद रखना है, आप सभी को याद रखना है कहाँ पर है? मथुरा में। आगे देखिए हमारे साथियों, हमारा अगला सवाल है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान ये कहाँ पर स्थित है? तो झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। 1962, झांसी में 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो आप सभी को याद रखना है 77.73%। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 77%। शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या ये 22.27% है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। अगला सवाल है साथियों हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो आप सभी को ये तो पता होना चाहिए, प्रयागराज की सबसे अधिक थी। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या साथियों कितनी है? तो ये 9 है। कितनी है साथियों? 9 शुष्क जलवायु क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए हमारा अगला सवाल है साथियों, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? साथियों मध्य प्रदेश के साथ यूपी के 11 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की साथियों? 11 जिलों की। इलाहाबाद की लगती है साथियों, मिर्ज़ापुर की लगती है, इटावा की लगती है, लेकिन अलीगढ़ की नहीं लगती। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अलीगढ़। आगे देखिए हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला वो है साथियों लखीमपुर खीरी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तब है वो प्रयागराज है। साथियों दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? सोनभद्र, और तीसरा है हरदोई। तो पहला लखीमपुर खीरी, दूसरा सोनभद्र, तीसरा हरदोई। तो इन तीनों का इस प्रकार से क्रम याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है हापुड़। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ शहर ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। आप सभी को याद रखना है, गोमती नदी के तट पर। साथियों गोरखपुर की बात करें तो ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश को जो पूर्व में जानते हैं वो जानते हैं साथियों यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? साथियों जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो आप सभी को पता है भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। आगे देखिए साथियों, अब आ गया क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये चौथा स्थान है। साथियों जनसंख्या की दृष्टि से तो पहला स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। पहला तो कौन सा है? राजस्थान है, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा अपना उत्तर प्रदेश है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, निम्न में से इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों इत्र नगरी आपने बार बार पढ़ा होगा, इत्र नगरी कन्नौज को जाना जाता है। किसे साथियों? कन्नौज को। पेठा नगरी आगरा, पेड़ा नगरी मथुरा नगरी, और इत्र नगरी कन्नौज, और संगम नगरी प्रयागराज। तो आप इन चारों को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे देखिए अगला सवाल है हमारा, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? तो आप सभी को पता होना चाहिए 24 जनवरी 1950 को। साथियों 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। अब साथियों 24 जनवरी को दो इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं, आपको वो याद रखने हैं। पहला तो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, और उत्तर प्रदेश दिवस ये भी 24 जनवरी को है। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है?
साथियों आपको याद रखना है जो दिया सलाई उद्योग है वो बरेली में मनाया जाता है। कहाँ पर है साथियों? इसका प्रमुख केंद्र बरेली में है। बरेली में साथियों, बरेली को हम सूरमा नगरी के नाम से भी जानते हैं। सीतापुर चीनी उद्योग है, कानपुर में चमड़ा उद्योग, लखनऊ नवाबों का शहर है, बरेली दिया सिलाई उद्योग, और दूसरा है कौन सा? सहारनपुर। सहारनपुर में भी दिया सिलाई उद्योग होता है। अगर आपके पेपर में अगर सवाल आया है और ऑप्शन में बरेली ना हो, अगर सहारनपुर है तो सहारनपुर आंसर हो जाएगा इसका। और बरेली को सूरमा नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद रखना सेकंड नंबर पे कौन सा है? सहारनपुर है दिया सिलाई उद्योग में। किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? साथियों उत्तरांचल का मतलब है यहाँ पर उत्तराखंड। 2000 साथियों सन 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। तो ये 9 नवंबर 2000 को सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था। सन 2000 में उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, प्रदेश में टाला बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? साथियों टाला बनाने का प्रमुख केंद्र तो वो है अलीगढ़। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अलीगढ़। साथियों कैंची उत्पाद मेरठ, ताला उद्योग अलीगढ़। साथियों ये ताला है, ताला यहाँ पर ताला लिख दिया गया है, ये ताला है। क्या है साथियों? ताला बनाने का प्रमुख केंद्र अलीगढ़ में है, तो ताला नगरी अलीगढ़। माचिस उद्योग बरेली और सहारनपुर, इत्र नगरी कन्नौज, लकड़ी उद्योग बनारस, और काजल या सूरमा का उत्पादन ये बरेली में किया जाता है। तो ताला नगरी साथियों, ताला जो है ताला वो ताला उद्योग अलीगढ़ में है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो आपको याद रखना है गंगा एवं घाघरा दोआब में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा एवं घाघरा दोआब से। दो नदियों के बीच को स्थान को क्या कहते हैं? दोआब कहा जाता है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो साथियों ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर? सोनभद्र। अगला सवाल है साथियों, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? तो ये कहाँ पर है सीमेंट? चुर्क और डल्ला। चुर्क और डल्ला में है। चुर्क कहाँ पर है? सोनभद्र में। और डल्ला कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। तो आपको याद रखना है चुर्क और डल्ला। डल्ला मिर्ज़ापुर में है, चुर्क सोनभद्र में है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है? तो कृषि द्वारा कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है? वो है 68%, 68% आय प्राप्त होती है। साथियों हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये कौन सा है प्रमुख केंद्र? साथियों वो है कानपुर। कानपुर में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र है। हमारा अगला सवाल है साथियों, प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो साथियों कागज बनाने का प्रमुख केंद्र वो है सहारनपुर। कौन सा है साथियों? सहारनपुर। आगे देखिए हमारा अगला सवाल है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। काशी का सबसे पहले उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में प्राप्त होता है। साथियों काशी की बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर को। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सामवेद संगीत का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद यज्ञ का उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद में जादू टोना टोटके का उल्लेख मिलता है। तो इन चारों को इस प्रकार याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा साथियों, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो आप सभी को पता है सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। जन्म इनका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो साथियों सबसे नीचे वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया को किसे कहा जाता है? वो है महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। आगे देखिए साथियों हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। साथियों प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वाधिक टाइगरों की संख्या मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्तमान समय में भारत में 3167 टाइगर हैं।
अगला सवाल है साथियों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वो है साथियों कौन सा? तो वो है दुधवा। कौन सा है साथियों? दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला सवाल है साथियों हमारा, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? साथियों उत्तर प्रदेश से हीरा बांदा जिले से निकाला जाता है। कहाँ से साथियों? बांदा। यूरेनियम ये ललितपुर में मिलता है। साथियों यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर में। अगला सवाल है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है साथियों, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो वो है नेपाल। नेपाल की सीमा साथियों स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश को। अगला सवाल है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? साथियों गंगा के किनारे कौन सा नगर स्थित नहीं है? तो कानपुर गंगा के किनारे है। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे है। आगरा की बात करें साथियों, ये यमुना नदी के किनारे है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आगरा नदी। गढ़ मुक्तेश्वर ये भी गंगा नदी के किनारे है। तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। साथ